इसलिए हुआ क्योंकि हमने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। और इसीलिए एक बार फिर से ये जानना और मानना और समझना जरूरी है कि जब संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है तब भी आपका सजग रहना, आपको सावधान रहना और लापरवाही न बरतना उतना ही जरूरी है। खबर रांची से आ रही है, जहां पर इटकी में आरोग्यशाला में करोड़ों की दवाएं और जांच किट बरामद की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से ये दवाएं जो हैं वो रखे रखे एक्सपायर्ड हो गई। एक्सपायर हुई दवाएं एक दो नहीं बल्कि करोड़ों की ये दवाएं हैं और करोड़ों की इन दवाओं को बर्बाद होने दिया गया, वो भी आरोग्यशाला में, जहां पर इनका सही इस्तेमाल होना था, लोगों तक, मरीजों तक पहुंचना था, वहां ये दवाएं जो हैं बर्बाद हो गई। ज्यादातर दवाएं जो हैं 2010 में ही एक्सपायर हो चुकी हैं। एक्सपायर हुई दवाओं में से अधिकतर का निर्माण वर्ष 2005 से 2007 के बीच का है और 2008 से 2010 के बीच ये दवाएं जो हैं वो एक्सपायर हो गई, यानी कि जो उनके लिए समय निर्धारित किया गया था इस्तेमाल को लेकर, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने को लेकर या लोगों तक पहुंचाने को लेकर, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। आपको बता दें कि 2005 में आरोग्यशाला परिसर में राज्य मलेरिया सेल की स्थापना की गई थी और यहां दवा का भंडार बनाया गया था, यानी कि यहां पर स्टॉक पॉइंट था, दवाओं को रखा गया था, यहां से इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था राज्य के सभी जिलों में। 2008 में यहां से मलेरिया सेल को नामकुम ले जाया जाता है, लेकिन दवाओं की चिंता किसी ने नहीं की। जब ये भंडार गृह शिफ्ट हो गया तो दवाएं क्यों नहीं शिफ्ट हुई? भंडार में रखे रखे ये दवाएं जो हैं वो सड़ने के लिए छोड़ दी जाती हैं और उसके बाद देखिए दवाओं का हाल वही हुआ, ये अब कचरे में तब्दील हो गई हैं। करोड़ों की लागत से पहले तो इसे बनाया जाता है, लोगों तक इसे पहुंचाया जाता, जो जरूरतमंद लोग थे उन तक, वहां तक नहीं पहुंची। रखे रखे ये दवाएं जो हैं अब वो कूड़ा बन चुकी हैं। दवाओं में क्लोरोक्विन टैबलेट, मलेरिया की पैराहिट रैपिड टेस्ट, स्वीनट स्ट्रेस दवाएं जो हैं वो शामिल हैं। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने आरोग्यशाला का निरीक्षण किया और तभी डब्ल्यूसी वार्ड में करोड़ों रुपए की मलेरिया की एक्सपायर्ड दवा पर उनकी नजर पड़ती है। उन्होंने कहा कि आरोग्यशाला में बहुत बड़ा खेल किया गया है और करोड़ों की दवा मंगाकर मरीजों के बीच इसका वितरण नहीं किया गया और रखे रखे ये दवाएं जो हैं वो एक्सपायर हो चुकी हैं। उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जो बहुत जरूरी है। जिस तरह से पूर्व में यहाँ पर खेल हुआ है वो साफ जाहिर लगता है। यहाँ पर आपका सारा चीज़ों को देखें, आपको यहाँ पर तकरीबन करोड़ों का दवा, 1 करोड़ नहीं, हमको लगता है 4-5 करोड़ का दवा, मलेरिया का दवा है, टीबी का दवा है। जब दवा ये सब लिया गया तो रोगियों पर बांटा क्यों नहीं गया? और जब जितना आवश्यकता था उतने में दवा मंगाना चाहिए। आवश्यकता से अधिक दवा मंगा करके आप उसको एक्सपायरी घोषित करवाइए। और ऐसे भी बिल्कुल माकूल ये सवाल है कि क्या यहां पर सिर्फ दवाओं को मंगाने तक, उसे स्टोर करने तक ही लोगों का दायित्व था? क्या ये दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? क्या ये अपनी जगह तक पहुंची? क्यों इन दवाओं को बर्बाद होने दिया गया? तमाम सवाल हैं जो इस वक्त लोगों के जहन में दौड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। संजय, अब इन तस्वीरों के, हालांकि जब तक ये तस्वीर सामने नहीं आई थी सब कुछ छिपा हुआ था, लेकिन अब जब ये सामने है तब क्या कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है या अब भी लीपा पोती की ही कोशिश है? देखिए बिल्कुल, जो राज्य आपको शुरुआत से ही लंबे समय से मलेरिया और आपको टीबी से जूझ रहा हो, पिछले साल का ही अगर आप आंकड़ा की बात करें तो पिछले साल ही 10,000 से ज्यादा लोग मलेरिया से बीमार थे और 8 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि वैसा राज्य जो मलेरिया टीबी दोनों का सामना करो, अगर वैसे राज्य में अगर इस तरह दवा की बर्बादी होती है, करोड़ों की दवा की बर्बादी होती है, तो अपने आप एक शर्मनाक है और कई सवालों को खड़ा करता है। अगर आप इस दवाओं का मैन्युफैक्चरिंग डेट देखेंगे तो 2005 से 7 तक का ये डेट है कि दवा उस दौरान बनी थी और 8 से कह सकते हैं कि 10 के बीच में
जो दवा 5 में बनी उनका 9 से 10 के बीच में उनका एक्सपायरी डेट था और तमाम दवाएं आपको 2010 में खराब हो चुकी हैं और उनकी हकीकत अब जाकर सामने आई है। तो आप समझ सकते हैं कि करोड़ों की दवाएं जो है इस तरह बर्बाद होगी तो राज्य की सुरक्षा या स्वास्थ्य जो है उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्या हम ये भी मानकर चलें कि या तो इसे जानबूझकर यहाँ पर पहले करोड़ों रुपए इसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद इन्हें बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया जाता है, या फिर ये मानकर चलें कि यहाँ पर भगवान भरोसे व्यवस्था है, कोई मॉनिटरिंग सेल नहीं है जो इस बात को सुनिश्चित करे कि दवाओं का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, जरूरतमंदों तक दवाएं पहुंची या नहीं पहुंची, दवाओं का स्टॉक कहां तक पहुंचा है, इसे देखने सुनिश्चित करने वाला कोई नहीं है, सब कुछ भगवान भरोसे है। बिल्कुल भी आपने सही कहा। जो आपने आखिरी में एक बात कही, मॉनिटरिंग की बात कही, वो बिल्कुल सही है कि शुरुआत में जब ये आपको रांची के इटकी में आरोग्यशाला में जब ये आपको दवा का गोदाम बना था और इसी गोदाम से यहाँ दवाएं मंगाई जाती थी और सारे राज्य में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, लेकिन जैसे ही यहाँ से सारा जो ऑफिस है शिफ्ट कर गया नामकुम में तो दवाओं को शिफ्ट नहीं किया गया। अगर दवाएं उसी समय शिफ्ट की जाती तो इन दवाओं का जो जरूरतमंद मरीज हैं उन तक दवाएं पहुंच सकती, लेकिन सवाल है कि दवाएं यहीं रह गई और जब दवाएं 2010 में एक्सपायर कर गई तो दवाओं को छिपाने का प्रयास किया गया होगा, क्योंकि अब जैसे ही दवाएं बाद में निकलती 2010 के बाद तो वास्तव में उस समय जिम्मेदारी किसकी बनती थी। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि 2010 से लेकर आज 2021 हो गया, 10 साल तक दवाएं वहीं पड़ी की पड़ी रह गई। एक्सपायरी डेट में बता रहा हूं, इसका जो साल है मैं मैन्युफैक्चरिंग से नहीं जोड़ रहा हूं, एक्सपायर मानी 10 साल दवाओं के एक्सपायर हुए समय बीत गए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो भी व्यक्ति जिनके कार्यकाल में यह मामला उठता जवाबदेही उनकी बनती, लेकिन आप कह सकते हैं कि संजोग है ये कल वहां जो विधायक पहुंचे और निरीक्षण के दौरान वो गोदाम खुल गया और शादी बिल्कुल, तो ये संजोग ने लापरवाही को उजागर कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।